ओके। हेलो एवरीवन। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था और उस चैप्टर का नाम था क्या? सॉइल्स इन इंडिया, याद है ना? और इसमें हम लोगों ने देखा था कि मिट्टी क्या होता है ना? मिट्टी का टाइप्स देखा था कि टोटल 6 जो है मेन टाइप्स है मिट्टी का इंडिया में, है ना? जबकि 27 टाइप्स था टोटल, जिसमें से हम लोगों ने 6 जो मेन टाइप्स है उसको हम लोगों ने देखा था, है ना? क्या क्या नाम था। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली। लास्ट क्लास में हम लोगों ने तो सिर्फ एक टाइप को पढ़ा था, बाकी 5 जो किसी में वो बाकी रह गया था। तो आज हम लोग इस क्लास में 5 वो टाइप्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें, जैसे कि ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, मतलब ये है हमारा क्लास नंबर 2। जो लोग लेक्चर 1, मैंने क्या कहा, जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं उनको तो पहले लेक्चर 1 देखना है, तभी वो लेक्चर 2 शुरू करिएगा, वरना बाकी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो पहले आपको लेक्चर 1 देखना है, तभी आके ये वीडियो आप देखिएगा लेक्चर 2 में। ठीक है, तो सर लेक्चर 1 का वीडियो कहाँ से मिलेगा? देखिए, ये जब वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं पहले वाले वीडियो का लेक्चर 1 का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि नोट मेकिंग आपको करना है, यस आपको नोट मेकिंग करना है। अगर आपको कोई डाउट आया, कोई क्वेश्चन आया, तो उस पर आप कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है यूट्यूब पे, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस पर कमेंट करिएगा। और अगर आपको कुछ अलग टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अलग टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए, तो वो टॉपिक का नाम भी कमेंट पे लिखिएगा, तो मैं देख के उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कोई डाउट? और ये क्लास किसके लिए होने वाला है? एज यूजुअल ये क्लास होने वाला है क्लास 10 के लिए। सब्जेक्ट रहेगा हमारा ज्योग्राफी। वो बच्चे जो 2025 में माध्यमिक देने वाले हैं। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल में, जो पहला किस्म है, एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, याद आया, एलुवियल सॉइल लेक्चर 1 में है। तो आज हम लोग का लेक्चर 2 में स्टार्ट होने वाला है। कौन सा? दैट इज ब्लैक सॉइल, है ना? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, इसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? इसको उर्दू में बोलते हैं काली मिट्टी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ब्लैक सॉइल का 2 नाम होता है। पहला बात, ब्लैक सॉइल को हम लोग बोलते हैं लावा सॉइल। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलते हैं रेगूर। ठीक है, एग्जाम में सवाल आया था, एमपी मतलब माध्यमिक परीक्षा में 2022 में से ऐसा सवाल आया था कि रेगुर किसका नाम है, तो आप बोलिएगा रेगुर हम लोग बोलते हैं ब्लैक सॉइल को, और ब्लैक सॉइल को हम लोग लावा सॉइल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो जमीन के अंदर से जो लावा मैग्मा निकलता है, जब मैग्मा बाहर आता है तो वो लावा कहलाता है ना? जब मैग्मा निकलता है वो ठंडा होकर क्या हो जाएगा? सॉलिड, सख्त हो जाएगा, है ना? यही सख्त होने के बाद क्या बना देता है? रॉक या चट्टान बना देगा। और जब यही रॉक क्या हो जाएगा? जब यही रॉक टूट जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक होने के बाद ये एक सॉइल बनाता है, और इसी सॉइल को हम लोग बोलते हैं ब्लैक सॉइल, लावा सॉइल या रेगूर सॉइल। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रेगूर के बारे में, रेगूर एक तेलुगु जुबान का लफ्ज है। किस जुबान का वर्ड है? दैट इज तेलुगु जुबान का लफ्ज है। और वो तेलुगु जुबान का जो लफ्ज, वो किस जुबान से निकला हुआ है? वो वर्ड है रगाडा। क्या है? रगाडा। और रगाडा का मतलब ही क्या होता है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। क्या रहेगा? याद रहेगा, तेलुगु जुबान का वर्ड है, और वो जुबान क्या है? रगाडा। और रगाडा का मतलब ही होता है ब्लैक सॉइल। ठीक है, रेगुर यहीं से निकला हुआ है। अगर इंडिया में बात करें हम, तो पूरे इंडिया में तकरीबन 17% जितना भी सॉइल है उसका 17% सॉइल किस तरह का सॉइल है? तो आप बोलिएगा उसका तकरीबन 17% सॉइल जो है वो ब्लैक सॉइल ही मिलता है। ठीक है, तो सर ब्लैक सॉइल हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ब्लैक सॉइल हम लोग के किस चीज में यूज होता है? ब्लैक सॉइल में कौन कौन सी फसलें उगती हैं? तो आप बोलिएगा कि ब्लैक सॉइल में कॉटन। कॉटन आप लोग अभी उर्दू में सुने हैं ये वाला वर्ड? देखो तो क्या लिखा है मैंने, कपास। कपास का फसल, कपास का फसल या कॉटन, सूती कपड़ा यहीं से बनता है ना? तो कॉटन का जो होता है क्रॉप, हम लोग ब्लैक सॉइल में या काली मिट्टी में उगाते हैं।
ऑरेंज का है सतरंगी। है ना, सतरंगी बोलते हैं ना इसको। सतर कुछ बोलते हैं, ये याद नहीं आ रहा मेरे को, आप बताइएगा मेरे को कमेंट करके। ऑरेंज। ऑरेंज भी किस सॉइल में उगता है, तो आप बोलिएगा ये भी उगता है हम लोग का ब्लैक सॉइल में उगता है। ठीक है। अंगूर। अंगूर भी कहाँ उगेगा, ये भी उगेगा ब्लैक सॉइल में। अगर आप ध्यान दें देखिएगा, कॉटन वगैरह, ऑरेंज वगैरह, ग्रेप्स वगैरह जितना भी होता है ना, ये मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है ब्लैक सॉइल। याद रहेगा। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा, ब्लैक सॉइल के बारे में देखा। ब्लैक सॉइल में कितना परसेंट होता है, 17% होता है इंडिया में, पूरा ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर सॉइल बोलते हैं, लावा सॉइल बोलते हैं। ये एक तेलुगु वर्ड से निकला हुआ है, रगाडा। रगाडा का मतलब ही होता है ब्लैक सॉइल। ठीक है। ब्लैक सोल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। ठीक है। ब्लैक सोल में हम लोग कॉटन, ऑरेंज एंड ग्रेप्स उगाते हैं, ये सब हम लोग ने जाना। आइए नेक्स्ट देखते हैं और इसके बारे में, ब्लैक सोल के बारे में। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, वॉल्केनिक रॉक है ना। वॉल्केनिक रॉक को हम लोग उर्दू में बोलते हैं आतिश फिसा चट्टान। कभी सुने हैं नाम ये वाला, आतिश फिसा चट्टान। अब आतिश फिसा चट्टान क्या होगा, ये जो है टूट जाएगा, छोटे छोटे बारीक जर्रों में टूटेगा। और यही बारीक जर्रे बाद में जाकर मिट्टी बन जाएंगे। और किस तरह के मिट्टी बन जाएंगे, नहीं, क्या हो गया ये, जस्ट अ सेकेंड। और किस तरह के मिट्टी बन जाएंगे, तो आप बोलिएगा सर ये मिट्टी बनेंगे ब्लैक सॉइल मिट्टी बनेंगे। ठीक है। अब ब्लैक सॉइल इसका नाम क्यों पड़ा, जाहिर सी बात है क्योंकि इसका कलर कैसा होता है, तो आप बोलिएगा इसका कलर भी ब्लैक होता है, इसलिए इसका कलर नाम पड़ गया ब्लैक सॉइल, है ना। अब ब्लैक सॉइल में कुछ कुछ मिलते हैं केमिकल्स और मिनरल्स। मैंने क्या बोला, ब्लैक सॉइल में कुछ कुछ केमिकल्स प्लस मिनरल्स मिलते हैं। अब मिनरल्स को क्या बोलते हैं सर उर्दू में, मिनरल्स को बोलते हैं उर्दू में मादनियात, पढ़े होंगे आप लोग। तो कौन कौन से मादनियात और केमिकल्स काली मिट्टी में या ब्लैक सॉइल में मिलते हैं, तो आप बोलिएगा इसमें सबसे पहले मिलेगा एल्यूमिनियम, फिर मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, फिर मिलेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये तमाम चीजें जो है ब्लैक सॉइल में बहुत ज्यादा होती है, इनका क्वांटिटी, इनका तादाद बहुत ज्यादा होता है ना। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरखेज होंगी। मैंने क्या कहा, ब्लैक सॉइल में अल्मुनियम मिलेगा, ब्लैक सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, ब्लैक सॉइल में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलेगा। इन तीनों का क्वांटिटी ब्लैक सॉइल में ज्यादा होता है। और इसलिए क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा ही क्या होंगे, जरखेज होंगे। समझ में आया, क्यों जरखेज होंगे, बिकॉज इनमें ये मिनरल और केमिकल्स मिलेगा। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नेक्स्ट जो सॉइल है हम लोग का, जो कि है रेड सॉइल। रेड सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेकेंड जरा। हाँ, यहाँ से होगा ऐसे करके, ऐसे, चलिए। रेड सॉइल को हम लोग बोलेंगे लाल मिट्टी, है ना। एग्जाम में एक सवाल आता है, बेसिक तो सवाल आता है कि सर लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। देखिए यहाँ पे इमेज बना हुआ ना, यहाँ पे लाल मिट्टी। तो सर लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें मिलता है लोहा, या हम लोग उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आयरन, उर्दू में बोलते हैं लोहा। लाल मिट्टी में लोहा की तादाद ज्यादा होती है, क्वांटिटी ज्यादा होता है, इसलिए लाल मिट्टी का रंग हो जाता है लाल। जब भी मिट्टी का अंदर लोहा ज्यादा होगा, उसको उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल, और उसी को हम लोग बोलते हैं रेड सॉइल। ठीक है। और देखिए, रिच इन कैओलिनाइट, पोटासियम एंड फोस्फेट। लाल मिट्टी में ये तीन तरह के मिनरल्स पाए जाएंगे। मैंने क्या कहा, लाल मिट्टी में हम लोग को ये तीन तरह के मिनरल्स मिलते हैं, कैओलिनाइट, पोटासियम, कैओलिनाइट, पोटासियम एंड फॉस्फेट। ये तीनों हम लोग को लाल मिट्टी में मिलेंगे। पूरे इंडिया का मिट्टी का 11% जो मिट्टी है वो लाल सॉइल है या रेड सॉइल है। ठीक है। एक बात ये होता है कि क्या लिखा हुआ मैंने, वीक इन वाटर एब्जॉर्वेशन, कमजोर होता है, किस चीज में कमजोर होता है, वाटर एब्जॉर्वेशन। वाटर एब्जॉर्वेशन को हम बोलते हैं पानी जज़ब करना। ये जो लाल मिट्टी होती है, ये पानी जज़ब नहीं कर पाती है आसानी से। क्या होता है, ये पानी जज़ब नहीं कर पाती है, और पानी पास हो जाता है आसानी से। तो पानी जज़ब करने की सलाहियत लाल मिट्टी में कम होती है।
और ये कैसी मिट्टी होती है, ये होती है गैर जरखेज मिट्टी। इसमें जल्दी से फसल वगैरह उगता नहीं है, तो इसको हम लोग स्पेशल से ना फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, सिंचाई का काम करेंगे, है ना, तभी जाके ये मिट्टी फसल उगाने के काबिल होगी। अदरवाइज ये गैर जरखेज होती है, ये ऐसे डायरेक्टली आप फसल उगाइएगा तो फसल वगैरह जल्दी नहीं होगा। देखिए, देख रहे हैं कैसा मिट्टी है, लाल मिट्टी, यहाँ पर फोटो मैंने लगा दिया है। तो लाल मिट्टी में हम लोग बेसिकली क्या क्या उगाते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि लाल मिट्टी में हम लोग मिलेट्स उगाते हैं, ठीक है। जिनको मिलेट पता है क्या होता है तो टाइप करिएगा, तो कमेंट बॉक्स में देखते हैं किसको इसको पता है। टोबैको पता है क्या होता है, खैनी। खैनी किस मिट्टी में उगता है, आप बोलिएगा रेड मिट्टी में। ऑयल सीड्स, है ना। पोटैटो, ग्राम्स, ग्राम्स मतलब पता है क्या होता है, ग्राम्स मतलब होता है चना। खाए हैं, चना खाए ना। चना खाइएगा, घोड़े की तरह तेज दिमाग दौड़ेगा आपका भी, है ना। चलिए, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा लाल मिट्टी के बारे में, तो लाल मिट्टी में का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हम लोग को मिलता है आयरन, है ना। लाल मिट्टी पूरे इंडिया के मिट्टी का कितना परसेंट है, 11% है। लाल मिट्टी में कौन कौन सा मिनरल्स मिलता है, आप बोलिएगा कैलोइनाइट मिलता है, पोटासियम मिलता है, फॉस्फेट मिलता है। लाल मिट्टी में पानी जज़ब करने की सलाहियत होती है कम। ये गैर जरखेज मिट्टी होती है, इसमें क्या क्या उगेगा, मिलेट, टोबैको, ऑयल सीड, पोटैटो मतलब आलू, और ग्राम्स मतलब चना उगेगा। लाल मिट्टी हम लोग को किस किस रियासत में देखने को मिलेगी, जैसे ब्लैक सॉइल मिल रहा था कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो लाल मिट्टी हम लोग को मिलेगी तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हम लोग को लाल मिट्टी या रेड सॉइल देखने को मिलता है। हो गया क्लियर। आइए देखिए ये तीसरा जो है, अभी जो क्या लिखा हुआ है मैंने, लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल भला क्या होता है, देखिए तो इसका भी तो लाल ही नजर आ रहा है ना, वो भी लाल था, ये भी लाल है ना। लेटराइट सॉइल जो है, ये जो वर्ड है, कौन सा वर्ड है ये जो लेटराइट वर्ड है, ये एक लैटिन जुबान का लफ्ज है। इट इज अ लैटिन लैंग्वेज। और वो लैटिन लैंग्वेज जुबान का जो लफ्ज है वो कौन सा वर्ड है, आप बोलिएगा लैटर। और लैटर का मतलब होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब समझते हैं क्या होता है, घर बनते हुए देखे हैं, ईटा। घर से जो बनता है, जो जिस ईटे से, और उस ईटे का जो कलर होता है, उस ईटे का जो कलर होता है, उसी कलर का जो मिट्टी होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटराइट मिट्टी। तो उसको कभी कभी हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं ईंट वाली मिट्टी। ईंट मतलब ब्रिक्स के कलर वाली मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। लेटराइट एक लैटिन जुबान का लफ्ज है, और वो वर्ड क्या है, लैटर। और लैटर का मतलब ही होता है ब्रिक्स, मतलब वो मिट्टी जिसका रंग होता है ईटा का तरह, जिसे हम लोग घर बनाते हैं, है ना। ये पूरे इंडिया का 8% मिट्टी है, पूरे टोटल अगर सॉइल है उसका 8% जो मिट्टी है वो किस तरह का मिट्टी है, आप बोलिएगा लेटराइट सॉइल है, ठीक है। ये देखने में ब्रिक्स कलर का नजर आता है, जैसे ईटा का कलर होता है वैसा ही नजर आएगा। कौन सा मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। अब लेटराइट मिट्टी में दो चीज इंपॉर्टेंट मिलता है देखने को, इसमें हम लोग को सिलिकेट देखने को मिलेगा, और इसमें हम लोग को आयरन ऑक्साइड देखने को मिलेगा। आयरन ऑक्साइड एंड सिलिकेट ये दोनों ज्यादा होते हैं किस मिट्टी में, आप बोलिएगा सिलिक सॉरी लेटराइट मिट्टी में। सिलिकेट एंड आयरन ऑक्साइड ये होती है तेजाबी। तेजाबी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम तेजाबी को हम लोग बोलते हैं एसिडिक। तो ये होती है तेजाबी मिट्टी, है ना। तो इसमें जल्दी से कुछ जल्दी कुछ उगेगा नहीं, बहुत मुश्किल से उगाया जाता है। और वैसे ही फसल उगेंगे जो तेजाबी मिट्टी को हजम कर लेंगे या जजब करने की सलाहियत रखेंगे, ऐसे ही फसल उगेंगे। तो वैसे कौन कौन से फसल है, तो आप बोलिएगा काजू, खाते हैं ना काजू, चाय, कॉफी, ये सब देखिएगा, इन सब का हम लोग फसल उगाते हैं किस मिट्टी में, तो आप बोलिएगा ये हम लोग का लेटराइट सॉइल में उगाते हैं। लेटराइट सॉइल एक लैटिन जुबान का लफ्ज है, लेटर से निकला हुआ है, इसका मतलब होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स के कलर का होता है, 8% इंडिया में आयरन ऑक्साइड और सिलिकेट मिलता है। काजू, चाय और कॉफी उगाते हैं, ये होता है तेजाबी। किस किस रियासत में मिलेगा, अगर आपको याद होगा, मैं बताया ना, रेड सॉइल कहाँ था, याद करिए याद करिए, तमिलनाडु था, है ना। रेड सॉइल था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, याद आया, आंध्र प्रदेश याद आया होगा आप लोग को। लेकिन ये लेटराइट सॉइल जो होता है ये मिलेगा तमिलनाडु में, एज वेल एज कहाँ मिलेगा, झारखंड में। तमिलनाडु और झारखंड में हम लोग को मिलेगा कौन सा सॉइल, लेटराइट सॉइल। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट। हाँ जी, देखिए डिजर्ट सॉइल, इसको मैंने देखिए तो किस रंग से रंग दिया है, इसको मैंने रंगा है येलो कलर से, क्यों, क्योंकि इसका रंग भी लगभग लगभग येलो कलर का ही होता है। सबसे पहला पॉइंट जो डिजर्ट सॉइल में आता है कि डिजर्ट सॉइल को हम लोग
सेरोजेम सॉइल भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, इस पे आप मारिएगा एक स्मॉल सा स्टार, 3 स्टार, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। सेरोजेम किस सॉइल को बोलते हैं? आपका आंसर होगा डिजर्ट सॉइल को हम लोग बोलते हैं सेरोजेम। ठीक है, देखिए आप एक फोटो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, डिजर्ट सॉइल का ही है। ठीक है, देखिए कोई भी इंडिया में ऐसा जगह है जो जगह कैसा हो, ड्राई हो। ड्राई मतलब क्या होता है भला? ड्राई मतलब होता है खुश्क इलाका, जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ेगा, बारिश कम होगी, सब कुछ सूख जाएंगे, सूख के मर उड़ जाएंगे पेड़ पौधे। ऐसा कड़कदार गर्मी वाला इलाका, खुश्क इलाका। तो इंडिया में कहाँ पे ऐसा इलाका है खुश्क वाला इलाका? याद आया? राजस्थान। राजस्थान में एक डिजर्ट है, एक रेगिस्तान है, जिसको हम लोग बोलते हैं थार डिजर्ट। याद आया? थार डिजर्ट। रेगिस्तान जो रियासत है वहां पे हम लोग को एक रेगिस्तान मिलता है जो बहुत खुश्क है, गर्म है ना। और उस डिजर्ट का नाम क्या है? थार डिजर्ट। यहाँ पे हम लोग को किस तरह का सॉइल नजर आएगा? यहाँ पे नजर आएगा हम लोग को डिजर्ट सॉइल। अब डिजर्ट सॉइल पूरे इंडिया का मिट्टी का 4.5% ही है। कितना परसेंट है? 4.5% है। और एक बात, डिजर्ट सॉइल में हम लोग को दो चीज देखने को मिलेगा, और वो दो चीज क्या क्या है? तो आप बोलिएगा, पहला है फेल्ड्सपर और क्वार्ट्ज, है ना। दो केमिकल हम लोग को देखने को मिलता है। दो, ये बेसिकली केमिकल नहीं है, ये बेसिकली क्या है? ये है रॉक। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? हम लोग चट्टान बोलते हैं। तो फेल्ड्सपर एंड क्वार्ट्जाइट हम लोग को डिजर्ट सॉइल में देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक बात, डिजर्ट में कैसे देखिए तो यहाँ पे क्या है? यहाँ देखिए ना, यार रेत है, रेत बालू है ना, बालू। तो ये कैसा होता है? सैंडी सॉइल होता है। सैंडी सॉइल मतलब क्या होता है उर्दू में? बलुआही मिट्टी होगा। बलुआही मिट्टी होगा ना, इसमें बालू बालू ज्यादा होगा, इसमें मिट्टी वगैरह कम होगा। अच्छा, जब बलुआही मिट्टी होगा, गर्मी ज्यादा पड़ रहा है, पानी नहीं है, तो यहाँ पे क्या? लेस प्लांट्स। प्लांट्स ज्यादा हो गए हैं, कम हो गए हैं? आप बोलिएगा इसमें प्लांट्स कम हो गए हैं, लेस प्लांट्स ग्रोन, है ना। और इसका रंग कैसा होता है? ऐसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये पीला कलर का हो सकता है या ब्राउन कलर का हो सकता है। ठीक है, और ये होता है सॉल्टी सॉइल। सॉइल, सॉल्टी मतलब क्या होता है भला? सॉल्टी मतलब होता है नमकीनी, नमकीन सॉइल, नमकीन मिट्टी होता है, इसमें नमक की तादाद हल्का फुल्का ज्यादा पाया जाता है ना। और इसमें हम लोग क्या उगाएंगे भला? इसमें हम लोग उगाएंगे ज्वार और बाजरा, है ना। ज्वार और बाजरा, जिसको पता नहीं है गूगल पे देखिएगा, फोटो खाने का चीज है ये। ठीक है, ज्वार और बाजरा का। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा डिजर्ट सॉइल के बारे में? कि डिजर्ट सॉइल को हम लोग बोलते हैं सेरोजम सॉइल, है ना। सेरोजम सॉइल। डिजर्ट सॉइल हम लोग को किस रियासत में मिलेगा? आप बोलिएगा कि रेगिस्तान में मिलेगा, थार रेगिस्तान में मिलेगा, जो राजस्थान में है। 4.5% पूरे इंडिया का मिट्टी का है ये डिजर्ट सॉइल। ये बलुआही मिट्टी होता है, दैट इज सैंडी सॉइल होता है। इसमें प्लांट्स बहुत कम उगते हैं, इसका रंग होता है येलो या ब्राउन। इसमें उगाते हैं हम लोग ज्वार और बाजरा, और ये होता है नमकीन, या फिर बोल सकते हैं सॉल्टी सॉइल बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, हम लोग का जो है ये लास्ट टाइप है मिट्टी का, उसके बाद से हम लोग का ये 6 तरह का मिट्टी हो जाएगा खत्म। ठीक है, 6 तरह का मिट्टी हो जाएगा खत्म। उसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें हम लोग थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे और खत्म कर देंगे ये चैप्टर को। ठीक है, हाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है माउंटेन सॉइल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? माउंटेन सॉइल। जरा बताइए तो माउंटेन सॉइल का मतलब होता है क्या है? क्या होता है माउंटेन सॉइल का मतलब? माउंटेन सॉइल, माउंटेन से कुछ याद आया क्या? पहाड़ी मिट्टी। माउंटेन सॉइल मतलब पहाड़ी मिट्टी। तो बेसिक सा बात है कि पहाड़ी मिट्टी, माउंटेन सॉइल, तो यह कहाँ मिलेगा हम लोग को? ये हम लोग को मिलेगा माउंटेन में, ये हम लोग को मिलेगा पहाड़ में, है ना। अब पूरे इंडिया का मिट्टी का ये है 8.7%। मिट्टी किस तरह का मिट्टी है? आप बोलिएगा ये माउंटेन सॉइल है। ठीक है, अब देखिए पहाड़ों के ऊपर तो गहराई होगा नहीं, ज्यादा ढलवान ज्यादा होता है। तो माउंटेन सॉइल में जो गहराई होता है, ये मिट्टी का जो गहराई है बहुत कम होता है ना। ज्यादा अंदर तक मिट्टी नहीं जा पाती है, सतह सतह सरफेस पे ही रहती है ना। अब इस मिट्टी में मिलता है ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या होता है भला? देखिए यहाँ पे बताते हैं रमार के। मान लीजिए कोई प्लांट्स है, प्लांट्स सड़ गल गया, सड़ गलने के बाद वो क्या होता है? मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी के जरखेजियत को बढ़ा देता है। तो यही सूखा हुआ सड़ा गला जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स होता है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को ही हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। और ह्यूमस जो होता है,
ह्यूमस जो होता है, इसको ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? फूड ऑफ सॉइल, मतलब ये मिट्टी का खाना है ह्यूमस, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में पाया जाएगा, जैसे मैंने बताया ये माउंटेन रीजन में ही पाया जाएगा, ठीक है। और ये जो पहाड़ी सॉइल या माउंटेन सॉइल है, इसमें क्या ज्यादा होता है? इसमें ज्यादा होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब क्या? नाइट्रोजन तो एक गैस है ना, याद आया? कितना परसेंट है हवा में? आप बोलिएगा 78.08% है एटमोस्फेयर में। तो नाइट्रोजन कहाँ मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा माउंटेन सॉइल में, ज्यादा होता है। अब देखिए माउंटेन सॉइल को ना हम लोग तीन किस्मों में बांट सकते हैं। माउंटेन सॉइल का तीन टाइप होता है, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। पहला होता है ग्लेशियर सॉइल, दूसरा होता है पॉडजोल सॉइल, तीसरा होता है चेस्टनट सॉइल। एग्जाम में क्या सवाल कैसे आ सकता है? सवाल आ सकता है ऐसा कि ग्लेशियर सॉइल, पॉडजोल सॉइल एंड चेस्टनट सॉइल, ये सब किसकी किस्म है? तो आप बोलिएगा ये माउंटेन सॉइल की किस्म है ना, माउंटेन सॉइल की किस्म है। अब देखिए माउंटेन सॉइल या पहाड़ी मिट्टी में हम लोग क्या क्या फसल उगा सकते हैं? तो आप बोलिएगा चाय, रबड़ एंड कॉफी वगैरह हम लोग पैदा करते हैं। अब माउंटेन सॉइल कहाँ कहाँ हम लोग को देखने को मिलेगा? आप बोलिएगा आसाम में मिलेगा, वेस्ट बंगाल, देहरादून और वेस्टर्न घाट, ये सब इलाका में हम लोग को माउंटेन सॉइल देखने को मिलता है। तो माउंटेन सॉइल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? माउंटेन सॉइल पूरे इंडिया के मिट्टी का 8.7% है। इस मिट्टी की गहराई कम होती है। देखिए यहाँ पे इमेज, देखिए यहाँ पे इमेज है माउंटेन सॉइल का। इस मिट्टी में मिलता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? जब पेड़ पौधे सड़ सड़ के मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस को ही हम लोग बोलते हैं फूड ऑफ द सॉइल, मतलब मिट्टी का खाना क्या होता है? ह्यूमस होता है। माउंटेन सॉइल में क्या ज्यादा होता है? आप बोलिएगा नाइट्रोजन ज्यादा होगा, है ना। नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में कितना होता है? आप बोलिएगा 78.08% होता है। माउंटेन सॉइल को हम लोग कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? अब बोलिएगा तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है ग्लेशियर सॉइल, पोर्जोल सॉइल, चेस्टनट सॉइल। माउंटेन सॉइल में हम लोग टी, रबड़, कॉफी उगाते हैं। माउंटेन सॉइल हम लोग को आसाम, वेस्ट बंगाल, देहरादून और वेस्टर्न घाट में मिलता है। और इस तरीका से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी की किस्मों को कर दिया आज खत्म। तो आपका काम क्या है? ये नेक्स्ट। तो आपका काम क्या है कि लेक्चर 1 पहले देखिएगा और 2 देख लीजिएगा, बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा और दोनों को पढ़ लीजिएगा। तो इसका गारंटी हम देते हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं हम कि आपका कोई भी क्वेश्चन टाइप्स ऑफ सॉइल से गलत नहीं होगा और कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तभी मिस, कब मिस नहीं होगा? जब आप इसको ध्यान से पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से और उसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो टाइप्स ऑफ सॉइल से आपका कोई भी क्वेश्चन इंशाल्लाह मिस नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये हुआ आज का लेक्चर हमारा खत्म। अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नया टॉपिक पढ़ाऊं, तो आपको करना है कमेंट, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में आया इस चैप्टर से रिलेटेड, तब भी करना है कमेंट, ठीक है। अगर आपको लगता है वीडियो मेरा अच्छा, तो आप अच्छा से थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चे जो माध्यमिक देने वाले हैं उनके तक भी पहुंच जाए मेरा वीडियो, ठीक है। और अभी के लिए थैंक यू सबको। अ, हमारा स्टाइल क्या है? थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर।